भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 8 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। साथ ही वोटर आईडी कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का भी कार्य जारी है। इसे देखते हुए स्थानीय निर्वाचन कार्यालय ने बीएलओ को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है। विधानसभा वार दिए जा रहे प्रशिक्षण में बीएलओ को फील्ड पर आने वाली परेशानियों को भी दूर करने पर चर्चा की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करना चाहता है। इसी उद्देश्य से 8 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई। आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए भी कार्यक्रम घोषित किया है। दोनों ही कार्यक्रमों के लिए बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा वार किए जा रहे इस प्रशिक्षण में बीएलओ को मतदाता सूची शुद्ध करने के लिए क्या करना है, कैसे मतदाताओं से दावे आपत्ति के फॉर्म लेना है, इसकी जानकारी दी गई। मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखे जाने के लिए प्रत्येक वर्ष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाती है। इस वर्ष भी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में मतदाता सूची को शुद्ध किए जाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों के प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिसमें हम इनको मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में और मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखे जाने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, किस तरीके से हमको एपी रेशियो, जेंडर रेशियो और जो यूथ इलेक्टर्स हैं उनके नाम एंटर करने हैं। जो मतदाता वास्तविक रूप से निर्वाचन क्षेत्र में निवास नहीं कर रहे हैं उनके नाम पृथक करने के लिए क्या प्रक्रिया का पालन किया जाना है, इस संबंध में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतुल सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष का होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। वर्ष में 4 तारीख तय की गई है, जिसके आधार पर मतदाता सूची में नाम जुड़ सकेगा। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 9 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच होगा, जिसमें जो प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी हैं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पर बैठकर दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सतत पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं का नाम जोड़ने की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। यदि कोई मतदाता, अब जैसा कि निर्वाचन आयोग ने एक नया संशोधन किया है, पूर्व में 1 जनवरी की स्थिति में जो मतदाता 18 वर्ष के होते थे पूरे वर्ष में उन्हीं का नाम वर्ष में जोड़ा जा सकता था, लेकिन अब 4 डेट्स कर दिए गए हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इसके बाद कोई मतदाता यदि 18 वर्ष का हो जाता है तो वो तुरंत अपने आवेदन पत्र एनवीएसपी पे, वोटर हेल्पलाइन ऐप पे या बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से गरुड़ा ऐप पे जाकर के आवेदन पत्र करा सकता है ऑनलाइन और अपना नाम जुड़वाने की कार्रवाई कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने में आ रही परेशानी का भी जिक्र बीएलओ ने प्रशिक्षण के दौरान किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक यदि किसी मतदाता को लग रहा है कि आधार नंबर का दुरुपयोग हो सकता है तो वह स्वयं आयोग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर जाकर अपना वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी बड़ा काम हो रहा है पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में, वो है आधार सीडिंग का, जिसमें वोटर आईडी कार्ड के साथ हम आधार नंबर को लिंक कर रहे हैं। इंदौर ज़िले में अभी ये काम काफ़ी पीछे है। कुछ जगह पर मतदाताओं से उतना सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा है। आज भी बूथ लेवल अधिकारियों ने ये बताया है कि कुछ जो इलेक्टर्स हैं उनके मन में भ्रम की स्थिति है। तो यदि कोई इलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि उनके आधार नंबर लिए जा रहे हैं तो वो चाहें तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इसको डाउनलोड करें और अपने जो वोटर आईडी कार्ड हैं उसके लिंकेज करने की कार्रवाई कर लें। ये कार्रवाई मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखे जाने के लिए बहुत आवश्यक है। और एक बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक बार मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है और दंडनीय भी है। तो कई बार किसी मतदाता का नाम त्रुटिवश या उनके संज्ञान में ना होने के कारण वो वहाँ से होकर के चले आए हैं तो उनका नाम कटा होगा, ये मान लेते हैं, लेकिन वहाँ भी नाम होता है और यहाँ भी जुड़वा लेते हैं। तो ये चूँकि पेनल एक्शन के तहत दंडनीय है, इसलिए जो ये कार्रवाई हो रही है, अगर आधार के साथ लिंकेज हो जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पर नहीं रह पाएगा। इसलिए ये कार्रवाई मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिला निर्वाचन अधिकारी की
ये अपील है सभी मतदाताओं से कि वे अपना आधार कार्ड का लिंकेज वोटर आईडी कार्ड के साथ जरूर कराएं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के अलावा अब वर्ष भर नाम जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। कोई भी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की साइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।